जिन भी स्टॉक्स का नाम मैं इस वीडियो के अंदर लेने वाला हूं वो किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग इन सबको प्रमोट भी नहीं करता। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता हूं। एंड यहाँ पे जो भी कुछ नेम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए है और आपको समझाना जो मैं इस वीडियो के अंदर चाह रहा हूं उस पर्पस के लिए है। अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊं आपको, ब्लू स्टोन ज्वेलरी 6% डाउन है। 1 बजे के करीब में मैंने स्क्रीनशॉट ये लिया, देखा मैंने। एथोज 2% डाउन है। गोल्डियम 3.5%। कल्याण ज्वेलर्स ऑलमोस्ट 9% डाउन है। खजांची 4% से ज्यादा गिरा हुआ है। पीसी ज्वेलर्स 4% डाउन है। पीएन गडगिल 8% ऑलमोस्ट डाउन है। राजेश एक्सपोर्ट्स 3.5% डाउन है। सेनको गोल्ड ऑलमोस्ट 9% तक टूटा हुआ है। शांति गोल्ड 4% तक, श्रीनगर 5% तक टूटा हुआ है। स्काई गोल्ड ऑलमोस्ट 8% तक टूटा हुआ है। थानागमेल 5% के आसपास डाउन है। टाइटन भी 6% से ज्यादा टूटा हुआ है 1 बजे के करीब में। एंड वैभव ग्लोबल भी 2% तक ब्रेकडाउन है। बीएससी की ये प्राइसेस है, साइड में आपको एनएससी की भी दिख जाएंगे। अब ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर कॉमन क्या है, ये सारे के सारे स्टॉक्स ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। या तो एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरीज को, या तो शोरूम से ज्वेलरी का, या ज्वेलरी बनाते हैं। तो यही सब रिलेटेड इनका काम है। सारे के सारे स्टॉक्स 2% से लेके 9% तक जो ये टूटे हुए हैं, इन सब का सिर्फ एक ही रीजन है। कल मोदी जी ने भाषण में कह दिया कि अगले 1 साल तक आप लोग सोना नहीं खरीदो, जितने भी भारतीय हैं अगले 1 साल तक सोना ना खरीदे। मोदी जी ने सिर्फ ये एडवाइस दी कि हमारे ऊपर जो इंपोर्ट का बिल है वो थोड़ा सा कम हो, इस कारण उन्होंने कह दिया कि गोल्ड 1 साल तक ना खरीदें। और इस कारण से आज हमें ये सेक्टर पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होते हुए, क्रैश होते हुए दिख रहा है। अब ये एक प्योर एग्जाम्पल है, प्योर एकदम 24 कैरेट प्योर एग्जाम्पल है पैनिक सेलिंग का। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, मुझे आप बताओ अपने बारे में कमेंट बॉक्स में कि मोदी जी ने कह दिया कि सोना नहीं खरीदना है। क्या आपकी शादी होगी या आपके बच्चे की शादी होगी इस 1 साल के दौरान में, तो आप सोना खरीदोगे, ज्वेलरी खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? क्या आपकी एनिवर्सरी होगी, आप अपने वाइफ को गिफ्ट में गोल्ड का कुछ दोगे, ज्वेलरी, या नहीं दोगे? क्या आप अपने बच्चे के लिए सोना या चांदी का ज्वेलरी कुछ बनवाओगे, नहीं बनवाओगे? उसका बर्थडे होगा या कुछ होगा, या फिर कोई स्पेशल इवेंट है आपके लाइफ का, आप कुछ गोल्ड खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं या फिर मुझे जो लगता है ज्यादातर लोग जरूर खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? देखिए, भारत के अंदर में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए माइंड में रखते ही नहीं है लोग। भारत के अंदर गोल्ड भारतीयों के कल्चर का हिस्सा है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है गोल्ड का। मतलब गोल्ड होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं होता भारत के अंदर में गोल्ड। भारत के अंदर में हर घर के अंदर में गोल्ड का कल्चरल इंपॉर्टेंस है। गोल्ड, सोना कल्चर का हिस्सा है। सोना भी और चांदी भी भारत के अंदर भी। और इस कारण से मुझे लगता है कि किसी के सिर्फ कह देने से कि आप लोग 1 साल तक सोना न खरीदे, भारतीय सोना नहीं खरीदेंगे, मुझे ये बिल्कुल ही मतलब विश्वास के लायक चीजें नहीं लगती। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने कहा, और ज्यादातर लोगों को ये पता है, क्योंकि ये कल्चर के कारण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एकदम जुड़ा हुआ है हमारे कल्चर के साथ। मोदी जी के कहने से सोना खरीदना लोग बंद नहीं करेंगे। जो लोग खरीदते हैं वो लोग खरीदेंगे। हाँ, कुछ 1% लोग ना खरीदे 1 साल तक, या हो सकता है जब तक याद रहेगा कि हम मोदी जी ने कहा था तब तक ना खरीदे। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, बस बात खत्म। एक महीना भी मैंने ज्यादा कर दिया। 1 हफ्ते में लोग भूल जाएंगे। आज तक आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैम है इतना ज्यादा छोटा होता जा रहा है स्पैन, कि वो 1 हफ्ते में भूल जाएंगे सब कुछ और वापस से नॉर्मल लाइफ में लग जाएंगे। तो ऐसे में इस तरीके की सेलिंग आना है इस सेक्टर के अंदर में, क्या ये इसलिए सेलिंग आ रही कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज खराब हो जाएंगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा कुछ न्यूज है? नहीं। अगर कहा भी है मोदी जी ने तो सिर्फ 1 साल के लिए कहा है। उसका भी प्रभाव कितना पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ज्यादातर सिनेरियो में नहीं पड़ेगा। बट फिर भी इस तरीके की सेलिंग हो रही है। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि लोग पैनिक में आ रहे हैं और पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। जो लोग भी, जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग सोचकर खरीदा था इन स्टॉक्स को,
और वो अगर सेल कर रहे हैं तो यही एग्जाम्पल होता है प्योर 24 कैरेट पैनिक का। और ऐसे ही पास्ट में, अभी तो नहीं होती, ऐसे ही पास्ट में पैनिक सेलिंग म्यूचुअल फंड्स के भी अंदर होती थी। कुछ भी न्यूज निकल के आ जाता और म्यूचुअल फंड में लोग धड़ाधड़ पैनिक सेलिंग करने लगते थे। तो अगर कुछ चीजें हो रही है तो उसके पीछे आपको लॉजिक लगा के भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेडर्स इस न्यूज का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जो ये गिराया हुआ है स्टॉक्स को, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, ये सब जो ट्रेडर है, ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, बाई सेल जिनको करते रहना ज्यादा पसंद है, वो लोगों ने ज्यादा प्रेशर बनाया है इसके ऊपर। न्यूज का फायदा उठा के वो लोग इस पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। जो बियर कार्टेल के लोग हैं वो लोग न्यूज का फायदा उठा के, क्योंकि न्यूज बियर के फेवर वाली ही है, तो वहां पे उसका फायदा उठा के इसको ज्यादा गिराया जा रहा है। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर ध्यान रखना है कि ये जो भी अनाउंसमेंट कल को हुई है वो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, इस तरीके की अनाउंसमेंट नहीं है कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उससे खराब हो जाए, है ना। सब कुछ इन द एंड कनेक्टेड किससे है? वॉर से, मिडिल ईस्ट के टेंशन से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्टेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फ्री होते ज्यादातर जो परेशानियां हैं इसमें से, अब कुछ ऐसी परेशानियां हो चुकी हैं जिनको निपटाते निपटाते समय ज्यादा लग जाएगा, वो तो अलग चीज है। तो भाई अगर उस तरीके की चीजें होंगी तो समय लगेगा, लेकिन ज्यादातर जो परेशानियां हैं, जैसे क्रूड ऑयल का इतना बढ़ा होना प्राइस, मतलब जो जिस रेट में हम परचेस करते थे उससे 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा रेट में हमें भी परचेस करना पड़ रहा है। तो ये परेशानी जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण है, ये मिडिल ईस्ट के टेंशन के कारण है, ईरान अमेरिका के वॉर के कारण है। तो जब तक ये सुलझता नहीं है तब तक ये परेशानी यहाँ पे चल रही है, या फिर इस तरीके का क्रैश का सिचुएशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको ये समझना है कि ये सब लॉन्ग टर्म में रहने वाला नहीं है, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इसके ऊपर नहीं लेना है, और आपको पैनिक सेलिंग भी नहीं करना है जिस तरीके की पैनिक सेलिंग हमें मार्केट के अंदर में देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट अगर देखें, जिस तरीके का सिचुएशन बना है, जिस तरीके की अनाउंसमेंट हुई थी, अगर आज 3% भी हमारा ब्रॉडर मार्केट गिर जाता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत चौंकाने वाली, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात हुई। ये 2-3% गिरना चाहिए था मार्केट को, जिस तरीके की अनाउंसमेंट हुई थी। लोग पैनिक सेलिंग करते, लेकिन लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मेच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहे हैं ना। 1% ही गिरा है मार्केट, तो 1% तो ऐसे भी गिर जाता है हमारा मार्केट। मतलब ट्रंप कुछ वहां से सिगरेट फूक मार देते सिगरेट का, उससे भी हमारा मार्केट 1% गिर जाता है। तो ठीक है, 1% गिरा तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो जैसे ज्वेलरी सेक्टर पे जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके का हमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए था। हाँ, कुछ लोग इस चीज से डरे हुए हैं कि ड्यूटीज बढ़ जाएंगी उस कारण से। कुछ नहीं, ड्यूटीज बढ़ने के बढ़ जाएंगी, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना सोना लोगों को खरीदना है, वो रेट बढ़ेगा घटेगा, फिर भी वो सोना आएगा ही आएगा। और जिसको नहीं खरीदना है, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में तो जो जैसे जाता है वो जाता है। फिजिकल में जितना नीड है उतना, चाहे कोई कुछ भी कह ले, भारत के घरों में उतना सोना खरीदा जाएगा ही जाएगा। और जो नहीं खरीदना होगा वो ऐसे भी नहीं खरीदा जाएगा, चाहे ड्यूटी बढ़े घटे, कुछ अनाउंसमेंट हो या ना हो, कुछ रेगुलेशन लगाया जाए नहीं लगाया जाए, जो खरीदना है वो खरीदेंगे, जिनको नहीं खरीदना होगा वो नहीं खरीदेंगे। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। और किसी तरीके का गलत डिसीजन लेने का आप सोच रहे हो या पैनिक सेलिंग करने का सोच रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। गोल्ड के अंदर काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें एलोकेशन बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए। देखिए, जो एसेट एलोकेशन आपका डिसाइडेड है, जो आपने पूरा टारगेट प्लान बना के पोर्टफोलियो बनाया है, आपको उसी प्लान के साथ स्टिक रहना है। किसी तरीके का एलोकेशन इधर से उधर उछाल नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीजों के कारण आपके पोर्टफोलियो पे कोई अंतर नहीं आने वाला बहुत बड़ा। इस कारण से आपको एलोकेशन के अंदर भी कोई अंतर नहीं लाना है। जिस तरीके से डिसाइडेड स्ट्रेटजी से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट आपको करना है। मेरी ओपिनियन में ये सारी चीजें ऐसे काम करेंगी। आप अपनी राय इनके बारे में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।